भोर से पहले टूटते तारे, चंद्रमा और शुक्र का शानदार मिलन और महीने के अंत में एक दुर्लभ ब्लू मून, इस मई में यही कुछ खास है। सबसे पहले एटा एक्वेरिड उल्का बौछार, जो मई की शुरुआत में अपने चरम पर होती है। ये टूटते तारे हेली धूमकेतु से आते हैं। हर साल पृथ्वी धूमकेतु के धूल भरे रास्ते से गुजरती है और वे छोटे कण हमारे वायुमंडल में जल जाते हैं। इसी से आसमान में वे चमकती लकीरें बनती हैं। हैली का धूमकेतु पिछली बार 1936 में आंतरिक सौर मंडल से गुजरा था और यह 2061 तक वापस नहीं आएगा। एटा एक्वेरिड्स कुंभ तारामंडल से आते हुए प्रतीत होते हैं। इसी वजह से इस उल्का वर्षा का नाम पड़ा है। ये उल्काएं बहुत तेज होती हैं, जो लगभग 40 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और इतनी तेजी से चलने के कारण ये चमक के बाद भी कुछ पलों के लिए पीछे चमकती हुई लकीरें छोड़ जाती हैं। अपने चरम पर आदर्श परिस्थितियों में यह उल्का बौछार प्रति घंटे 50 उल्काएं तक दिखा सकती है। इसे देखने का सबसे अच्छा समय भोर से पहले के घंटों में है, जब आप पूर्वी आकाश की ओर देखें। उल्का वर्षा देखने के लिए किसी ऐसी जगह जाएं जहां पूरी तरह अंधेरा हो। अपनी आंखों को 20 से 30 मिनट तक अंधेरे में ढलने दें और फोन की स्क्रीन जैसी किसी भी तेज रोशनी से बचें। यह उल्का वर्षा 5 और 6 मई को अपने चरम पर होगी, लेकिन चाँद की तेज रोशनी के कारण कुछ धुंधले उल्का शायद दिखाई न दें। 18 मई को सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिम की ओर देखिए। चंद्रमा को एक चमकदार साथी मिलेगा, क्योंकि शुक्र पास में चमक रहा होगा। अर्धचंद्र इसे ढूंढना आसान बना देगा। शुक्र पृथ्वी से दिखने वाली सबसे चमकीली चीजों में से है, जिसे सांझ का तारा कहते हैं। चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के करीब दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी से हमारे दृष्टिकोण से वे एक सीध में आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे अंतरिक्ष में लाखों मील की दूरी पर हैं। पिछले महीने 1 अप्रैल की पूर्णिमा के आसपास आर्टेमिस अब्बाई लॉन्च हुआ, जिसने 50 से अधिक वर्षों में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए भेजा और हमें हमारे सबसे करीबी पड़ोसी के कुछ शानदार नए दृश्य दिखाए। और अब मई का महीना एक और चंद्र घटना के साथ समाप्त हो रहा है। 31 मई को पूर्णिमा, इसे ब्लू मून कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में नीला नहीं दिखेगा। एक ही कैलेंडर महीने में आने वाली दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ये काफी दुर्लभ घटना है, इसीलिए इसे वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। चाहे आप भोर में उठें या देर रात बाहर हों, मई का महीना आसमान निहारने के लिए बेहतरीन है। ये रही मई महीने के लिए चंद्रमा की कलाएं। आप सौर मंडल और उससे आगे की खोज करने वाले नासा के सभी मिशनों के बारे में science.nasa.gov पर अपडेट रह सकते हैं। मैं नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी से राकेल विलानुएवा हूँ और इस महीने के लिए बस इतना ही।